आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए। मेरा नाम है क्षितिज शुक्ला, एसएससी गाइड पे आपका स्वागत है। रॉन्ग नंबर सीरीज का दूसरा पार्ट है। मेमोरी बेस्ड है, एसबीआई पीओ प्री का। ठीक है, कब का है? 2019 का। आप जाके चेक कर सकते हैं, पांच के पांचों सवाल। तो मिसिंग नंबर सीरीज के 7 पार्ट डाले हुए हैं। मिसलेनियस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम, अर्थमेटिक वाले जो सवाल होते हैं, उस पे कम से कम 15 पार्ट प्लेलिस्ट में बने हुए मिल जाएंगे आपको। अलग अलग चैप्टर वाइज भी है। एक मैथ की प्लेलिस्ट है, सबसे नीचे आपको मिलेगी, उसमें सारी मैथ की वीडियो। आप देख लो आपके अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। पीडीएफ इसकी आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक के थ्रू। ठीक है, तो उसको ज्वाइन करिए। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। रॉन्ग नंबर सीरीज है, डरने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम 10 पार्ट बनाऊंगा इसके भी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। पहला 1, 3, 9, 31, 128 और 651, फिर 3913। ठीक है, कैसे सोचेंगे देखते हैं। देखिए, आप कहीं से भी शुरू कर दो, जरूरी नहीं है पहले से ही शुरू करना। आप लास्ट से कर सकते हो, आप बीच से कर सकते हो, जो आपको समझ में आए आप वहां से कर सकते हो। जैसे कि मैं कहूँ कि सर 3 तिया 9 होता है, हाँ होता है। 1 गुणे 3 3 होता है, हाँ जी होता है। 9 तिया 27 होता है, हाँ होता है। 9 चौक 36 भी होता है, हाँ होता है। यानी कि आप दोनों तरफ से फंस जाओगे, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ ऐसा सोच सकते हो कि अगर मैं इसको 9 तिया 27 करता हूँ तो मुझे 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, गुणे 3 + 4। तो अगला अगर मैं गुणे 4 + 5 करूं तो बात बननी चाहिए। 31 चक्कू कितना आएगा? 31 दूना 62 दूना 124। और अगले में 4 जोड़ रहा हूँ। देखो करके देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। 9 तिया 27 + 4 31। ठीक है, अब 31 को आपने 4 से गुना कर दिया, तो 31 चक्कू कितना हो गया भाई? 62 124। 124 में 4 जोड़ा तो 128, यानी कि 4 से ही जुड़ रहा है क्या? ये तो बड़ा बड़ा बात है भाई, अगर 4 से ही जुड़ रहा है। चलो हो सकता है कि इन्हीं में से कोई गलत हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर हम वापस आते हैं, यानी कि ये 4 है, ये 3 है, तो ये 2 होगा डेफिनेटली। तो ये गुणे 2, 3 दूना 6 3 9। और तो फिर ये 1 होगा, 1 गुणे 1 + 2 3। अब आप देख पा रहे हो कि *1 * 2 * 3 * 4, तो अगला होगा *5 और अगला होगा *6। ठीक है, अब आप प्लस वाले केस में भी देखिए जरा। 2 से प्लस हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 4 से हुआ, तो ये सीधी सी बात है ना यार, यहाँ पे 5 से प्लस होना चाहिए। अब 31 चक्कू कितना हो गया, मैं बार बार भूल जाता हूँ। 31 दूना 62, 124। 124 में 5 जोड़ेंगे तो 129 आएगा, 128 नहीं आएगा। तो ये आपकी करेक्ट फॉर्म है, लेकिन आपका उत्तर 128 है, ऑप्शन नंबर बी। अभी हम आगे भी चेक कर लेते हैं। गुड़े यहाँ पे देखिए 4 हो गया, 5 हो गया, तो अगला 6 होना चाहिए। तो 129 को 5 से गुणा करो, फिर 6 ऐड करो। तो मैं खाली यूनिट डिजिट चेक कर लेता हूँ। 9 × 5 = 45 का 5, और 5 में 6 जोड़ा तो 11, 11 का 1 मिल रहा है, इसका मतलब सही है। तो ये पहला सवाल था। दूसरे सवाल की तरफ हम चल रहे हैं, उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करो। ठीक है, 291, 147, 75 यानी 75, 39, 22, 12 और 7.5। ठीक है, ये सवाल कैसे करेंगे देखेंगे। सीधा सीधा सा मुझे तो दिख रहा है, आप देख पा रहे हो, देखो। 291 से 147 हो गया, मुझे ये दिख रहा है भाई। 147 का डबल होता है 294, यानी कि ये कहीं ना कहीं 2 से भाग किया गया होगा। ठीक है, 2 से भाग किया गया होगा। या फिर आप कह सकते हो, अगर आप इधर से देखो तो ये 147 × 2, 294 - 3, 291। आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो। 290 का आधा कितना होता है ये बताओ? 145। और एक का आधा 0.5, 145.5 आया। तो इसमें अगर मैं डेढ़ जोड़ दूं तो 147 आ जाएगा। आगे देखिए, 2 से भाग किया गया। 100 अगर 150 होता तो 75 आता। तो 3 कम है, यानी कि डेढ़ कम कर दो। तो 75 में डेढ़ कम किया, तो वही डेढ़ यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्या कहते हो? यहाँ पे भी डेढ़ जुड़ रहा है, हाँ जी जुड़ रहा है। ऐसे ही ये भी 75 का आधा होता है 37.5, 37.5 में डेढ़ जोड़ा आपने तो 39 हो गया। ये भी यहीं पे फॉलो हो रहा है। 39 का आधा होता है भाई 19.5, और उसमें आपने डेढ़ जोड़ा। देखो 39 का आधा 19.5,
इसमें 1.5 जोड़ा, तो 20 और 1 21 होना चाहिए, लेकिन दिया हुआ है 22, तो यही गड़बड़ कर रहा है। 21 होना चाहिए, दिया है 22। तो आप 22 को सही उत्तर टिक कर सकते हो। आगे आप एक दो बार चेक भी कर सकते हो। 21 को अगर हाफ किया तो 10.5, 10.5 में 1.5 जोड़ा 12 मिल रहा है, सही बात है। तो 22 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मैं उसके मेमोरी बेस्ड सारे सवाल हैं। तीसरा, 26, 27, 34, 58, 106, 186, 306। ठीक है, कैसे करेंगे देखेंगे हम लोग। 26 से 27 हुआ, ठीक है। उसके बाद 27 से हो गया 34, 34 से हो गया 58, 58 से 106, 106 से 186, फिर 306, है ना। तो क्या कुछ मल्टीप्लिकेशन वाली कहानी आपको समझ में आ रही है? आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही, तो अच्छी बात है, क्योंकि है ही नहीं। देखिए, 106 से 186 यानी कि 80 जोड़ा। यहाँ पे जरा घटाओ, 6 में से 6 गया 0, 30 में 18 गया 12, 120 हो गया। यहाँ पे जरा घटाइए, 58 और 4200, 42 6 48। ठीक है, 34 से 58 जरा देखो, 8 में 4 गया 4, 5 में 3 गया 2, 24। ठीक है, 27 से 34 यानी 3 और 4 7 की कहानी, 26 से 27 1 की कहानी। ये सारा डिफरेंस आया है। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज और बता सकता हूँ, वो ये कि 120 एक ऐसा नंबर है जो कि 5 का क्यूब -5 हो सकता है, 11 का स्क्वायर माइनस, हाँ 11 का स्क्वायर -1। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -1। 11 9 7 5, तो अगला होना चाहिए 3 का स्क्वायर -1, 3 3 9 में से 1 गया तो 8 होना चाहिए, यहाँ पे तो 7 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ 8 आएगा। तो ये हो जाएगा भाई, 3 के बाद 1 आएगा ना यार, 1 का स्क्वायर -1, ये स्क्वायर है। खैर, 1 का स्क्वायर क्यों बराबर ही होता है, तो ये यहाँ पे 0 होगा ना कि 1 होगा। 26 में 0 जोड़ोगे तो 26 ही आएगा, ना कि 27। ठीक है, तो आप 27 को सही उत्तर टिक कर सकते हो, क्योंकि 27 गलत था इस सीरीज में, उसकी जगह 26 आना चाहिए। और 26 में आप जब 8 जोड़ोगे तो 34 मिल भी रहा है, इसका मतलब ये एकदम सही है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये हो गया भाई 5.9, यहाँ कॉमा लगा लेते हैं, या कॉमा रहने देते हैं यार, क्योंकि पॉइंट भी लगाए और कॉमा भी रहेगा तो कंफ्यूजन होगी। 6, फिर 6.1, फिर 6.4, फिर 7.9, फिर 18.5, फिर 112 यानी कि 112.9। ठीक है, क्या कर रहे हो सर? चेक करते हैं क्या हो रहा है। डिफरेंस ही हो रहा है, सीधी सी बात है। कितना डिफरेंस है? 0.1 का। कितना है भाई? 0.1 का ही है फिर से भी, है ना, 0.1 का। फिर कितना है? 0.3 का। फिर कितना है? 64 15 79 यानी कि 1.5 का। करके देख लेना, ठीक है। फिर कितना है? ये तो गड़बड़ हो गया मामला। 15 में से 9 गया 6, और आपका यहाँ पे बचा 17 में से 10 गया 7, 17 में 7 गया 10, तो 10.6 का इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। अगर अचानक से 15 में से 9 गया तो 6 आएगा ना। हाँ, तो इसका मतलब कुछ यहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है। देखिए, देखो ऐसे समझो कि इसकी कहानी क्या है। मुझे दिख रही है कि ये गुणे 1 हुआ, ये 3 से गुणा हुआ, ये 5 से हुआ। तो अगला किससे होना चाहिए? 1 3 5 के बाद 7 से होना चाहिए। 7 को 1.5 से करोगे तो 7 को 1.5 से करने पे 10.5 आता है, ना कि 10.6, 10.5 आएगा। अब इसमें आप इसको जोड़ोगे, यानी कि 0.1 ज्यादा जुड़ा था, तो 0.1 घटा दो क्या? 18.5 में 0.1 आप घटाएंगे तो 18.4 आ जाएगा। बस यही उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे आप चेक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे के सारे मेमोरी बेस्ड हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज के सवाल हैं। आखिरी सवाल की तरफ हम चल रहे हैं। 330 दिया, फिर 80 दिया, फिर 280 दिया, फिर 120 दिया है, फिर 250 दिया है, फिर 130 दिया है, फिर 240। ठीक है,
330 से 80, फिर 280, फिर 120, क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जहां से समझ आए वहां से करना स्टार्ट करिए। देखिए जैसे यहाँ से 130 प्लस हुआ, ठीक है, लिख के बता देता हूँ साफ साफ आपको, 130 प्लस हुआ है और यहाँ पे 120 माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है सर, यहाँ पे 110 प्लस हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ है, 0, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 160 माइनस हुआ है। यहाँ पे 200 प्लस हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, 330 में से 100 गया 230 और 20 250, यानी कि 250 माइनस हो गया। कुछ समझ आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा अभी तक तो। देखिए समझते हैं ऐसे कैसे काम चलेगा अगर नहीं आएगा समझ। भाई यहाँ पे 50 का डिफरेंस है, यहाँ पे 40 का डिफरेंस है, यहाँ पे 30 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 20 का होना चाहिए और यहाँ पे 10 का होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 10 का दिख रहा है, यहाँ पे 20 का दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो फिर आपका गलत नंबर कौन सा है? तो इसका मतलब होना क्या चाहिए आपको, यहाँ पे 120 की जगह आपका 110 होना चाहिए। नहीं, 110 होगा यहाँ। अब 250 में से जब आप 110 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 140। अभी रुक जाना, कंफ्यूजन होगी अभी भी। 140 में 100 जोड़ोगे तो 240 आएगा। और अब आप देख सकते हैं कि 110, सॉरी, ये मैं क्या लिख दिया यार, 140 में 100 जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे 100, तो 240 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, क्या चेक कर सकते कि ये जो 100 है ना और ये 110, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 आ रहा है ना, 10 ही चाहिए था। अब आप इसका भी डिफरेंस चेक कर सकते हो, 130 और 100, एक इसके बीच का 20 डिफरेंस आ रहा है। इन सभी के बीच का डिफरेंस यानी कि अब आप चेक कर सकते हो, तो 130 की जगह 140 आपका सही होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। रॉन्ग नंबर सीरीज की नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट 3rd।